अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है कि आप सब लोग खुश रहें, अच्छा पकाएं, अच्छा खिलाएं। आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ ज़बरदस्त मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची चिकन पकौड़ा। लेकिन इसको जानने से पहले, देखने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान दबा दीजिए ताकि हम लोग राब्ते में रहें और मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। इसके लिए मैंने चिकन ली है 250 ग्राम, एक पाव बोनलेस, उसके इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। और मैंने इसमें हाफ टेबल स्पून लहसुन लिया है और 1 टेबल स्पून नींबू का रस लिया है। और जो मसाले इसमें जाएंगे वो मैं आपको बता दूं। भुना कुटा जीरा लिया है मैंने इसमें 1/4 टीस्पून, सूखा धनिया कुटा हुआ 1/2 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च 1/4 टीस्पून, पेपरिका पाउडर 1/4 टीस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून, अजवाइन 1 चुटकी और सफेद मिर्च 1/8 टीस्पून, 1/4 से 1/2। और सफेद मिर्च का पाउडर नहीं है तो आप काली मिर्च का पाउडर ले लीजिए। सारे मसाले मैंने चिकन में डाल दिए हैं। अब मैं इसमें नींबू का रस डालूंगी। अब मैं इसमें लहसुन डाल रही हूँ। अब इसको मैं हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। सारे मसाले चिकन के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इस तरह से अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डालूंगी। ऑयल डालने की वजह ये है कि ऑयल डालने से सारे मसाले जो हैं वो चिकन पे बहुत अच्छी तरह चिपक जाते हैं, चिकन में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसको इस तरह से लगाने के बाद मसाले इसको 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दीजिए। फिर मैं आपको बाकी चीजें बताती हूँ कि मैंने इसमें और क्या क्या डालना है। चिकन मैरिनेट हो चुकी है। अब मैं आपको बाकी चीजें बता दूं मैंने इसमें क्या डाला है। बेसन लिया है मैंने इसमें 3 टेबल स्पून, कॉर्नफ्लोर लिया है 1 टेबल स्पून, 1 अंडा लिया है, धनिया 2 टेबल स्पून, पुदीना 1 टेबल स्पून और 1 हरी मिर्च ली है, बारीक चॉप कर ली है। अब मैं ये सारी चीजें बेसन के अंदर डाल के और उनको मिक्स कर रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। आपका पकौड़ों का बैटर, पकौड़ों का मिक्सचर तैयार है। अब आप इसको, ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब मैं इसमें फ्राइंग के लिए डाल रही हूँ। ऑयल अच्छा सा गर्म हो जाए तो आप इस तरह से हाथ की मदद से पकौड़े डालें और जब अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे दोनों तरफ से तो मैं इनको निकाल लूंगी। आप ये इफ्तारी में बनाइए। ये बहुत मजे के बनते हैं, बहुत आसान बनते हैं और बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आते हैं और ये बहुत मजे के बनते हैं और दिल चाहता है कि वाकई में खाते जाएं, हाथ रोके नहीं रुकता है, इतने मजे के बनते हैं। ये आपके रमजान में इफ्तारी के वक्त सबको बहुत पसंद आएंगे। सब बहुत मजे से इसको खाएंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। आप इस रमजान के अलावा इसको बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। बच्चे इसको बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत शौक से खाते हैं और इफ्तारी में तो ये बहुत मजे का जायका देंगे। और आप अपनी इफ्तार दावतों में इसको बना सकते हैं। आप इसका मिक्सचर जो है आप मैरिनेशन रात को करके रख सकते हैं। इसकी मैरिनेशन कर लें सारे मसाले डाल के और जब आपने नेक्स्ट डे इफ्तारी की दावत के लिए पकौड़े फ्राई करने हैं तो उस वक्त इसमें बेसन और कॉर्नफ्लोर और अंडा और ये चीजें आप डाल लें, धनिया पुदीना वगैरह। बाकी मसाले और नींबू का रस और लहसुन जो है वो आप रात को लगा के रख दीजिए। आपका नेक्स्ट डे का काम बहुत हल्का हो जाएगा और ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। मेरे ख्याल है 10 मिनट इसको फ्राई होने में लगते हैं क्योंकि चिकन बहुत छोटे साइज की होती है, बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है, पक जाती है। तो 5 मिनट एक तरफ, 5 मिनट एक तरफ, आपके चिकन पकौड़ा तैयार है। आप इसको बनाइएगा। आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। इसके साथ जो मैंने सॉस दी है ये मैं आपको पहले बनाना सिखा चुकी हूँ। इसका मैं लिंक दे दूंगी, पकौड़ा सॉस के नाम से आपको मिल जाएगी। इसका लिंक दे दूंगी, उस पर जाके देख लीजिएगा। और आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।